हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान मकरार चैनल। सो आज डेट है 22 सितंबर 2023। ये हमारा था हिंदू दिल्ली एडिशन का न्यूज़पेपर। इसका चलिए एनालिसिस करते हैं। सो हमारे पहला आर्टिकल है, फ्रंट पेज ही पर है। हाँ, सो ये आर्टिकल बोला है वुमेन्स कोटा विल क्लियर इन राज्यसभा एज ऑल मेंबर्स वोट इन सपोर्ट। सो रिसेंटली पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था, नारी शक्ति नारी शक्ति वंदन अधिनियम अंडर द 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, जिसमें लोकसभा, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में विमेंस को अराउंड 33% रिजर्वेशन की बात कही गई थी, जो कि अभी इस टाइम पर राज्यसभा में पास हो चुके हैं और लोकसभा में ऑलरेडी पास हो गया था बिल, राज्यसभा में हो गया है। इसके बाद इसमें प्रेसिडेंट की मोहर लगेगी तब ये एक्ट बन जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हो इसको कब से लागू हो गया? ये लागू 2029 से होगा, जब 2026 में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, सेंसस सर्वे हो जाएंगी, तब से 29 को ये एक्सरसाइज लागू होगी। सो इसमें बोला गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सबको थैंक यू किया जिन्होंने इस बिल को पास होने में अपनी सहमति दर्ज कराई है। और इसमें ये बोला कि 72 स्पीकर ने पार्टिसिपेट किया था और पोइट्री एंड कपलेट के द्वारा इस अधिनियम का स्वागत किया गया। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है नॉमिनेशन ऑफ प्रेमिला मलिक एज उड़ीसा फर्स्ट वुमेन स्पीकर की बात की जा रही है कि इनका नॉमिनेशन हो गया उड़ीसा में एज अ फर्स्ट फीमेल स्पीकर के तौर पर। और इसमें बस यही बोला गया कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने कैसे इनिशिएटिव लिया था विमेंस के रिजर्वेशन के लिए ग्राम पंचायत में। फिर उन्होंने ये वाला बोला कि अगले साल ही 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो ग्राम पंचायत में विमेंस को रिजर्वेशन देता है 33%, और 74 ये देता है आपका अर्बन लोकल बॉडीज में विमेंस को रिजर्वेशन। इसकी बात यही कही गई है कि हो सकता है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की इंस्पिरेशन उड़ीसा गवर्नमेंट के ये इनिशिएटिव ग्राम पंचायत उड़ीसा एक्ट के तहत मिली है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बोला है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा ने एक मिशन लॉन्च किया, मिशन शक्ति के नाम पर, जिसका काम क्या होगा टू प्रमोट वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि स्टार्ट हुआ था 2001 से, और जिसके तहत 6 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उड़ीसा में अभी सिचुएटेड हैं, जिनमें अराउंड 70 लाख मेंबर्स भी काम कर रही हैं जो कि विमेन्स हैं। और इसी के तहत आगे चलकर उसको सेपरेट डिपार्टमेंट बना लिया। इस चीज को आप कहाँ पे यूज कर सकते हो? इस चीज को आप कर सकते हो केस स्टडी में यूज, जहाँ पर हमारे GS2 में सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कही गई है और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो आप इसको एक केस स्टडी के रूप में यूज कर सकते हो कि हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज प्रमोटिंग द डेवलपमेंट एंड इमेंसिपेशन ऑफ विमेन्स डेवलपमेंट। सो आप इसको यूज करना। और बस यही है कि उड़ीसा की फर्स्ट वुमेन स्पीकर बनेंगी अगर इनका अनअपोज वे में इनको किया गया तो प्रमिला मलिक। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। से आर्टिकल रिसेंटली WHO की रिपोर्ट अभी सामने आई थी, जो कि रिलेटेड थी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें जो कि नॉन कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होती हैं। इनमें यही बोला गया है कि इंडिया मस्ट गेट मोर पीपल टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। इस रिपोर्ट में यह बोला गया कि ग्लोबली हम लोग देखें तो हर तीसरे इंसान में से एक इंसान आपको ऐसा मिलेगा जो हाइपरटेंशन का शिकार होगा, या फिर 5 में ऐसे 4 लोग तो जरूर ही मिलेंगे जो हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर के शिकार होंगे। इसमें आगे उन्होंने बोला कि इन द WHO रिपोर्ट दैट रिलीज ऑन 2019 डाटा 188 मिलियन इंडियंस जिनकी एज अराउंड 30 to 79 ईयर्स है हाइपरटेंशन के शिकार है। 188 मिलियंस, समझ सकते हो 18 करोड़ लोग लगभग। और जिनमें से कंडीशन जिनकी अभी डायग्नोस्टिक के थ्रू पता लगाया गया वो मात्र 37%, और वहीं 30% को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है।
कितनी बर्स्ट कंडीशन हो गई है। और इसमें ये भी बोला है कि एज कम्पेयर टू द मैन वुमेन सफर लेस ऑफ हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर से विमेन्स ज्यादा अफेक्टेड नहीं होती है एज कम्पेयर टू मेल काउंटर। उसमें इन्होंने आगे रेफरेंस भी दिया कि ग्लोबल वर्डन ऑफ डिसीज रिपोर्ट 2019 में हार्ट अटैक वाज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी इन इंडिया की बोल रहे हैं कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज रिपोर्ट जो कि 2019 में रिलीज हुई थी, डेथ का वन ऑफ द लीडिंग कॉज है डिसेबिलिटी इन इंडिया। हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें। इसमें इन्होंने रीजन को बताया कि एक्सेस सॉल्ट कंजप्शन जो कि WHO ने बोला मात्र एक दिन में हमको 5 ग्राम सॉल्ट टेकिंग करनी चाहिए, तो वहीं हम लोग इससे ज्यादा लेकर 17% टू 30% हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं एक्सेस सॉल्ट के कंजप्शन से। और आगे इस आर्टिकल में इंडिया हैज हाउएवर डन वेल इन इंप्रूविंग ब्लड प्रेशर कंट्रोल विथ इट्स इनिशिएटिव का नाम क्या है, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें अराउंड 5.8 मिलियन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स ने ट्रीटमेंट लिया, जो ये 27 स्टेट्स में फैला टिल द डेट ऑफ जून 2023 से। अब स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2018 में। क्या नाम है इसका? इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ये आर्टिकल वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ GS2 में आपका हेल्थ एक टॉपिक है, उसमें आप ये सारे डाटा फैक्ट्स रिपोर्ट्स को डाल करके अपने आंसर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और इंडिया की क्या इनिशिएटिव है नॉन कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए, लाइक हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। इनके लिए आप लिख सकते हो इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है इंडिया ने, ये भी बता सकते हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल रिसेंटली क्लाइमेट एम्बिशन समिट न्यूयॉर्क में लॉन्च हुई थी, जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने लॉन्च कराया था न्यूयॉर्क में। लेकिन इसमें यह देखा गया कि चाइना, US एंड इंडिया अब्सेंट रहे किसमें? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एम्बिशन समिट। इसमें यह बोला गया कि अराउंड 42% तो ये तीनों कंट्रीज मिलकर ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती हैं। इनका प्रेजेंट ना होना एक अच्छी कंडीशन की ओर इंडिकेट नहीं कर रहा है। और आगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बोला है कि सभी देशों को, स्पेशली G20 नेशंस को, जो कि मेन एमिटर है, उन लोगों को साथ में आकर जल्द से जल्द अपने कमिटमेंट को बाय 2025 तक कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट यहाँ पे ये सेंस है कि अपने टारगेट को कंफर्म करना पड़ेगा कि उनके पर्टिकुलर इंडिविजुअल टारगेट होंगे क्या, जिससे कि वो साथ में आ सके। वहीं आगे देखा जाए तो इंडिया की नेवल लाइक श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, ये सारे मौजूद रहे थे। वहीं अफ्रीका, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, ये भी मौजूद थे। आगे चल के हम देखें जो इंडिया की क्लाइमेट प्लेस 2022 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बोला था कि जो एमिशन पर यूनिट ऑफ GDP का होगा वो बाई 45% फ्रॉम 2000 लेवल रिडक्शन करेंगे। जो एमिशन होगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन GDP में कंट्रीब्यूशन से, उसको अराउंड 45% रिडक्शन करेंगे बाय द 2030 ईयर। और साथ में गवर्नमेंट का ये भी एम है कि 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ इट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी, नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी। और साथ में कार्बन सिंक को कम करने के लिए, मीन्स कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए जो पेरिस एग्रीमेंट का था, उसमें 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉरेस्ट कवर के द्वारा एलिमिनेट किया जाएगा। कब तक? 2030 तक। वहीं आगे इन्होंने बोला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने बोला क्लाइमेट एक्शन इज टॉफिट बाय द स्केल ऑफ द चैलेंज, इट इज नथिंग, वी आर हीडिंग टुवर्ड द 2.8 डिग्री टेम्परेचर राइज, अगर कोई इनिशिएटिव सही से लॉन्च नहीं किया। इसे प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लाइमेट एम्बिशन समिट कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। इसको लॉन्च किसने किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया था।
इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं हुए थे? तो चाइना, यूएस, इंडिया पार्टिसिपेट नहीं हुए थे। और यहाँ पे ये इंडिया की क्या क्या इनिशिएटिव इंडिया ने पहले लिए हैं कि अराउंड 2070 तक इंडिया कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल हमारा लास्ट आर्टिकल है। इसमें ये बोला गया कि सरोजा वैद्यनाथन भारतनाट्यम की डांसर थी फेमस, जिनका अभी रिसेंटली डेथ हो गई। इसमें ये बोला गया कि क्लासिकल डांसर थी। क्लासिकल डांसर मीन्स क्लासिकल ये डांस है भरतनाट्यम, उसकी डांसर थी। इनको पद्मश्री 2002 में सम्मानित किया गया और पद्म भूषण से भी इनको 2013 में सम्मानित किया। सो प्रिंस और प्रोवाइडर की से अच्छी न्यूज है, मतलब पूछा जा सकता है ये किससे रिलेटेड थी, सरोजा वैद्यनाथन। और इनको पद्म भूषण मिला, पद्मश्री मिला इसके लिए। सो थैंक यू। अगर आपको ये क्रिप्स एनालिसिस अच्छा लगा हो, सो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, शेयर करते रहिएगा। और ऐसे ही अच्छी अच्छी आर्टिकल्स मैं आपको शेयर करती रहूंगी। सो टेक केयर, बाय बाय।